हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए मैथ का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं सीरियसली आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग बोल तो रहे थे कि मैथ की वीडियो लेकर के आओ, मैथ की वीडियो लेकर के आओ। मेरी दिल से जो इच्छा थी वो ये थी कि जब आपकी एग्जाम डेट सितंबर में कौन से डेट को आपका एग्जाम होगा यूपी जेल ऑर्डर का बिल्कुल कंफर्म हो जाती है, तो मैं 30 मैथ के प्रैक्टिस सेट लेकर के आता। हर प्रैक्टिस सेट में 25 या 30 क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, क्योंकि मैथ आपको 20 नंबर की या 22 नंबर की देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा आपकी मैथ नहीं आएगी, क्योंकि मैथ का जो सिलेबस है वो कुछ सिलेबस ऐसा है जो कि आपका रीजनिंग में पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा था, लेकिन आप लोग ने बोला कि लेकर के आओ, तो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं मैथ की वीडियो लाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए पोजीशन, तो 600 से 700 व्यूज आ रहे हैं बस। अब आप खुद बताओ, मैथ की वीडियो लाने में कितनी ज़्यादा मैं एनर्जी आप लोगों के लिए वेस्ट करता हूँ, या आप लोग वीडियो बनाने में एनर्जी यूज़ करता हूँ। और आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि भैया, आप लोगों से कभी तो मैंने 1 रुपया लिया नहीं है, और कोशिश करूँगा आगे कि ना लूँ, है ना। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को केवल और केवल वीडियो लाइक और शेयर करने के लिए बोलता हूँ। अगर आप ये भी ना करवाएं, तो मेरे ख्याल से इस तरह की वीडियो मेरे लिए लाना बेकार है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट दिखेगा मेरे आज से 2-3 दिन बाद, तो मैं मैथ की सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, वरना फिर इस सीरीज को मैं बंद कर दूंगा। 50 से छोटी सभी आबादी संख्याओं की कुल संख्या बताइए। सबसे पहले तो आप ये देखो कि 50 से छोटी, यानी कि पहले ये बताओ कि सबसे छोटी आबादी संख्या कौन सी होती है। कुछ बोलेगा एक, कोई बोलेगा तीन। आबादी संख्या वो जो खुद से डिवाइड हो, समझ रहे। तो सबसे छोटी आवाज संख्या होती है दो, समझ रहे। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। इस तरीके के आप जब जोड़ोगे तो टोटल आप लोगों को 15 संख्याएं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 106 इंटू में 106 माइनस के 94 इंटू में 94। अगर आप इनका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे, माइनस करोगे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर में ए माइनस के बी ए प्लस में बी, ठीक है। तो ए माइनस के बी, 106 में से जब 94 घटाओगे आप तो कितना बचेगा, 12। और 106 में 94 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 200। और 12 दूनी 24 और 2 जीरो 24। तो आपका पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपको महत्तम समावर्तक बताना है, जल्दी बताओ। महत्तम समावर्तक। तो देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाए तो आप क्या करो करो। देखो, ये एक पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें महत्तम समावर्तक। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बोल दे रहा हूँ। देखो, जब भी मासा की बात आए तो आप पहले देखो कि तीनों में कॉमन क्या है, और सबसे कम घात किसकी है उसको ले लो। देखो, तीनों में कॉमन दो है, दो यहाँ पर भी है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है। लेकिन मैंने बोला जब मासा पूछे तो कम घात वाला कॉमन लो। क्या लो, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 आएगा इनटू में। अब तीन है, तीन तीनों में है, लेकिन सबसे कम घात वाला हमको कॉमन लेना है। तो सबसे कम घात क्या है, 3 की पावर 2, ठीक है, इनटू में। अब क्या करना है, अब हमको लेना है, 5 है तीनों में, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, ठीक है, तीनों में है। तो 5 सबसे कम घात वाला कौन सा है, 5 की पावर 1, यही है, ठीक है। अब देखो, अगर लासा होता तो जो जितने भी शेष बच रहा है, जैसे 7 शेष बचा, यहाँ पर 11 शेष बचा, तो इनको भी हम लिख लेते। लेकिन लासा में उच्च घात आती कॉमन, मासा में निम्न घात आती। जो शेष बच्चा वो लासा में हम ले लेते मल्टीप्लाई में, लेकिन जो शेष जो मासा में जो शेष बच्चा उसको हम नहीं लेते, समझ रहे। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत सिंपल वे में आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे या 9 लिख लेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। देखो, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई जब आप 9 में करोगे तो 180 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जल्दी बताओ कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, इसमें आपको 0.896 तो कॉमन निकल जाएगा। बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 0.7 यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, जल्दी बताओ, ये बचेगा और ये बचेगा,
ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉमन निकाल निकुल के जब सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 1.28 पहला ऑप्शन, क्योंकि सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको खुद करना पड़ेगा। जब भी मैथ की वीडियो लेकर के आता हो तो आपसे हर बार यही मैं फोर्सफुली बोलता हूं कि भैया मैथ तभी आएगी जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, और घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओ कि मैं वीडियो देख करके केवल मैथ सीख जाऊंगा, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल बेकार है। ठीक है, ये भी आपका भिन्न का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करना घर पे बैठ करके। ठीक है, तो मैं आपका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 5/6। अगर इस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो आप ये समझ लो कि आप किसी एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a अपन b बराबर में 4/3 है तो इसकी वैल्यू बताओ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो जिसके सामने जो दिया है वो उसकी वैल्यू आप वो मान लो। से कहने का मतलब a बराबर में 4, b बराबर में 3, बस यहाँ पर रख दो। a बराबर में 4 रख दिया तो 4 तिया 12, b बराबर में 3 रख दिया तो 6, यहाँ पर 4 तिया 12 माइनस के 6, 12 6 18, 12 में से 6 गए तो 6, 6 तिया 18, तो 3 ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो इनने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया √15 की वैल्यू जो है वो कितनी है 3.8, तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन दिया है कि यहाँ पर कितना दिया, √5/3 दिया, तो आप इसको एक काम कर लो, अलग अलग रूट कर लो, √5/√3 उसकी मतलब वही है। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा √15 और नीचे क्या आ जाएगा √3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल और केवल 3 बचेगा। अब देखो √15 की वैल्यू हमारे पास दी है, कितनी दी है 3.1888, और नीचे तो 3 आ गया था। इसका जब आप डिवाइड करोगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा 1.293, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ये बार लगा है, इसका मतलब ये है कि 1.2933 बार बार आ रहा होगा, तो इसलिए इनने क्या लगा दिया बाहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही है तो इसको हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है। ठीक है, और उनमें से एक की औसत उनमें से एक की औसत आय आय की 120% हो, तो बताएं कि उसकी आय कितनी होगी। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 16 व्यक्तियों की मासिक आय कितनी है 80,800, तो पहले एक व्यक्ति की मासिक आय निकालने हैं तो क्या करोगे, सीधी सीधी डिवाइड कर दो। तो हमने डिवाइड करा 16 से, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो कितना आ जाएगा 50 50 आएगा, ये जीरो बचेगा। ठीक है, तो यानी कि 5,050 एक व्यक्ति की मासिक आय है। ठीक है, अब वो जो कह रहे एक की जो मासिक आय जो है वो आय की 120% है एक व्यक्ति की, तो एक की आय निकाल रहे हैं हम। ठीक है, 5,050 का कितना हो जाएगा 20%, 120%, तो निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो करा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो सही आंसर क्या आ जाएगा 6,060, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यदि किसी एक संख्या को दूसरी संख्या का 2/3 हो तो उनका योग 60 हो, तो बताएं कि पहली संख्या कितना है। ठीक है, कोई एक संख्या है, ठीक है, वो अपनी संख्या का 2/3 हो और इनका योग कितना है 60 है, तो हमको एक्स की वैल्यू निकालना है। बताओ नहीं निकाल पाओगे, अब सॉल्व भी तो करना है। तो सॉल्व करके जब आप आंसर निकालोगे तो आपके सामने 36 आएगा, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको एक्स का मान निकालना है। देखो ये 3 की पावर √3 की पावर कितनी दी है 5। अब देखो रूट की पावर कितनी हो 1/में, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1/2, आपको 5 ऊपर है तो 5/2 यहाँ पर हो जाएगा। इंटू में 3 की पावर 9 लिखा है, 3 की पावर 2 लिख लो, तो यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटू में 3 इंटू में ये कितना हो जाएगा, देखो 3√3 लिखा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू में √3 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब इसमें क्या करो तो आधा बराबर है में गुणा उड़ा भगाते जुड़ जाएंगी, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। बराबर के इस तरफ और इस तरफ आधा बराबर में, तो एक्स का हम कंपैरिजन करवा लोगे। जब एक्स का कंपैरिजन करवा लोगे तो एक्स वाला हमको समीकरण मिलेगा। जब एक्स बराबर हमको समीकरण मिलेगा तो आपकी एक्स की वैल्यू बिल्कुल सिंपल वे में निकल आएगी। क्या निकलेगी 5, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अब आप सोच रहे होगे कि डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, पूरी इक्वेशन आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये इक्वेशन बनेगी। अब आप इक्वेशन भी सॉल्व ना कर पाओ तो बेकार है आपकी किसी एग्जाम की तैयारी करना। बुरा लग रहा होगा ये बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैथ तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, वरना भूल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपनी बहन से 4 साल बड़ा हूँ, मैं अपनी बहन से 4 साल बड़ा हूँ, तो मैंने अपनी आयु मान ली एक्स, और मैं अपनी बहन से 4 साल बड़ा हूँ, तो मेरी आयु अगर एक्स है, ठीक है, तो बहन की आयु जाहिर सी बात है 4 साल बड़ी है, तो बहन मेरे से 4 साल छोटी हो जाएगी, तो x - 4। ठीक है, मैं अपनी बहन से 4 साल बड़ा हूँ, जबकि मेरा भाई जो सबसे छोटा है मुझसे 7 वर्ष बड़ा है। ठीक है भैया, देखते जाएंगे। 7 वर्ष बड़ा है, मेरे पिता की आयु मेरे आयु से तिगुनी है, मेरी बहन की आयु 18 वर्ष है। अब देखो
यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो सब वैल्यू आपकी निकलती आएंगी, इसलिए मैंने वो एक्स वाले पोर्शन को हटा दिया। जब मेरी बहन की आयु 18 वर्ष है और मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूं, तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, क्योंकि 4 वर्ष बड़ा हूं। ठीक है। अब मुझे कह रहे हैं कि जबकि मेरा भाई जो सबसे छोटा है, मुझे से 7 वर्ष छोटा है, तो छोटा भाई कितना हो जाएगा बताओ। छोटे भाई की आयु हो जाएगी आपकी 15, छोटे भाई की। ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि पिता की आयु मेरे भाई की आयु से कितनी है, तिगनी। मेरा भाई कितना है, 15 का, इसका तिगना कर दो, तो 15 तिया 45, 45 के कौन हो गए, पिता हो गए। ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि मेरी बहन की आयु 18 वर्ष, ये तो यहाँ से सॉल्व हो गया था, और मेरे पिता की आयु मेरी माँ की आयु से 3 वर्ष बड़े हैं। पिता जो हैं माँ से 3 वर्ष बड़े हैं। अगर पिता 45 के हैं तो माँ 42 की होंगी, तो माँ की आयु निकालनी थी, तो माँ की आयु आ गई 42। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में ही आंसर दिया था देखा जाए तो। एक कंपनी तीन प्रकार की आपको छूट देती है। पहली आपकी डिस्काउंट दिया 25% का और 15% का। दूसरा डिस्काउंट दिया 10% और 30% और 10% का। तीसरा डिस्काउंट दिया आपको 35 और 5% का ऑफर दे रही है। तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑफर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पहले डिस्काउंट निकालना होगा। देखो, अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है तो मैंने आपको बताया है, एक्स प्लस में वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन में 100। इसको आप सॉल्व करोगे, ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू, तो देखो 15 प्लस में 25 प्लस में 15 माइनस के 25 इंटू में 15/100। सॉल्व करो इसे, 25 15 कितना हो गया यहाँ पर 40। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.75, यहाँ पर आपको 36.25 का डिस्काउंट मिला। पहले में 36.25 का डिस्काउंट मिला आपको। ठीक है। इसी तरीके से जब आप दूसरे को सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो इसमें आपको 37% का डिस्काउंट मिला। जब आप तीसरे को सॉल्व करोगे इसको, तो आपको कितना डिस्काउंट मिला, 38.25 का डिस्काउंट मिला। ये सॉल्व करके निकाल के बता रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है। तो बताओ आपके लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा होगा। जहाँ डिस्काउंट ज़्यादा होगा वही डिस्काउंट हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी जो आपकी डिस्काउंट दिया है, तीसरा डिस्काउंट 35 और 5% का, वो हमारे लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 8 आदमी 9 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। बताए कि 7 आदमी 10 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो, 8 आदमी 9 घंटे काम करके 20 दिन में पूरा करते हैं, सॉरी, M1D1 इंटू में H1 होता है, तो सारा एक ही में आएगा, इंटू में 20। यहाँ पर 7 आदमी 10 घंटे एक्स, यानी कि कितने आदमी, सॉरी, कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सही 4/7। ठीक है। डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको सॉल्व करना है, इसलिए बार बार मैं आपसे वही बोलूंगा। तो 20 सही 4/7 आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए और बी पाइप 1 घंटे को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भरते हैं। सी पूरे टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब देखना, एक्स भरता है, सॉरी ए भरता है, तो x/20, सॉरी x/20 ना लिखो, 1/20 लिख लो। ठीक है। प्लस 1/30। अब सी खाली कर रहा तो माइनस लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में काम कर रहा है, क्योंकि खाली करने में काम कर रहा है, इसलिए जो खाली करने वाले होते हैं वहां पर हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पर 40 लगेगा बराबर में 1। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। 17 सही 1/7 घंटे। कितना आ जाएगा, 17 सही 1/7 घंटे, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका मैथ का टेस्ट, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में मैंने आपको कवर करवा दिया। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।